हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर का टॉप 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका डियर, USB। देखिए, USB का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन में आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, दूसरा है यूनिवर्सली सपोर्टेड ब्लूटूथ, तीसरा यूनाइटेड सपोर्ट बस और चौथा आपका यूनाइटेड सीरियल बस। तो डियर, ये देखिए USB, यू मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, एस मतलब सीरियल और बी मतलब बस, तो यूनिवर्सल सीरियल बस ए इसका करेक्ट आंसर है। इसमें से और एक क्वेश्चन आता है, ये एक तरह का ना प्लग एंड प्ले इंटरफेस है, याद रखिएगा, प्लग एंड प्ले इंटरफेस, जो कि क्या करता है ना, क्या करता है, ये कंप्यूटर को ना दूसरे डिवाइस या पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो यूनिवर्सल जो रहता है, ये कंप्यूटर को दूसरे सिस्टम के साथ या आपका पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SCTA और IDA का क्या है। ठीक है, पॉपटअप से, या आपका मदरबोर्ड निर्माता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है या फ्लैश ड्राइव के प्रकार है। तो ये एक तरह का हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है। कैसे देखते हैं, ये एस क्या है, SATA, एस का मतलब होता है आपका सीरियल, ए का मतलब होता है एडवांस्ड, सीरियल एडवांस, और टी मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ये इसका फुल फॉर्म है, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या करता है ना, डेटा को यानी जो कंप्यूटर में हम लोग डाल रहे हैं वो एक तरह का डेटा होता है ना, उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है और ट्रांसफ़र करता है। तो ये जो रहता है आपका डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में होता है। ठीक है, डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में होता है। जबकि ये आपका IDE जो है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपका इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है ना, कि ये डेटाबेस या कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज डिवाइस के बीच होता है। तो ये एक तरह का हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शुभ्रा यानी पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहलाता है, नोटबुक कंप्यूटर, PDA, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वर्क स्टेशन। तो आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है, ये एक तरह का नोटबुक कंप्यूटर होता है। यानी ये लैपटॉप का ही छोटा रूप होता है, जो कि वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट का उपयोग करने के लिए इसका डिज़ाइन किया गया है। इसका प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ना, आपका प्रोसेसिंग, ठीक है, ये जो रहता है प्रोसेसिंग पावर, ये थोड़ा सा लैपटॉप से कम रहता है, लेकिन सारा काम जो रहता है ये लैपटॉप का करता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन की किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है। राइट क्लिक है, डबल क्लिक है, ड्रग एंड ड्रॉप है या क्लिक। देखिए, ड्रग एंड ड्रॉप कहते हैं इसको। ठीक है, यानी इसको एक जगह से हम लोग पकड़ के दूसरे जगह छोड़ते हैं, उसको कहते हैं ड्रग एंड ड्रॉप। तो देखिए क्या होता है, माउस को अगर मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, यहाँ पे कोई आइकन है, अगर आप चाहते हैं इस आइकन को यहाँ पे लाने के लिए, आप इसको क्या कीजिएगा, ड्रैग कीजिएगा और यहाँ ला के ड्रॉप कर दीजिएगा माउस की हेल्प से। ठीक है, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। और राइट क्लिक से भी एक क्वेश्चन आता है, ये आता है ना कि किसी भी फाइल का प्रॉपर्टी को, किसी भी फाइल का उसकी प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए ये फ़ोटो है आपका, आपको जब फॉर्म भरते हैं तो फ़ोटो डालते हैं ना, तो उसका ये आपको देखना है कि कितना KB का है, कितना KB का है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जाना देखना पड़ेगा। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो राइट क्लिक करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर डैश की यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। 8 बाइट्स का होता है, 8 किलोबाइट्स का होता है, 8 कैरेक्टर्स का होता है, 8 बिट्स का होता है। करेक्ट आंसर क्या है डियर, तो ये क्या होता है ना, 8 बिट्स का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। ठीक है, तो 8 बिट्स में एक बाइट होता है, याद रखिएगा। तो बिट्स, ठीक है, 8 बिट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती को करार दिया जाता है, यानी बग, बीट, वायरलेस, इनमें से कोई नहीं। यानी कंप्यूटर गलती प्रोग्राम में जो गलती होती है, एरर, उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा, उसको हम लोग बग कहते हैं, BUG, बग कहते हैं। ठीक है,
देखिए, और एक और होता है डीबग। बग और डीबग क्या होता है? डीबग क्या होता है? तो इस गलती को ढूंढ कर, जब प्रोग्राम ढूंढ कर जो प्रोग्राम जो रहता है उसको ठीक करता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डीबग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार ही निष्पादित कर देता है। ठीक है, एक ही बार में करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। इंटरप्रेटर जो रहता है ना, एक एक लाइन को करता है। ठीक है, और ये असेंबलर तो रहता है, वो असेंबली लैंग्वेज में करता है। तो याद रखिएगा ये तीनों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डियर कि डैश में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, सी भाषा, मशीनी भाषा, जावा और विजुअल बेसिक। करेक्ट आंसर क्या है डियर? करेक्ट आंसर आपका है आपका मशीनी भाषा। याद रखिएगा क्या है? मशीनी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें से और एक बीट और बाइट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो एक बार देख लीजिएगा। एक बीट में क्या होता है? एक बीट में देख लीजिए, एक बीट में ना 0 या 1 होता है। ठीक है, 0 या 1 होता है। दूसरा देख लीजिए, 4 बीट में 4 बीट इक्वल टू कितना होता है? क्वेश्चन ये भी होता है। तो ये 1 निबल कहते हैं इसको, निबल। ठीक है, और 8 बीट जो रहता है, 8 बीट, ये बनता है आपका 1 बाइट बनता है। ये 3 चीज़ जो रहता है हमेशा पूछा जाता है। 1 बाइट होता है। ठीक है, 8 बिट। तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन हम लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, डैश 0 में लिखे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है 98 का? 98 का मशीनी भाषा है। डैश में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं, मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा के 8 बिट को क्या कहा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े, डाटा के 8 बिट को क्या कहते हैं हम लोग? बाइट्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, सुदूर संचार नेटवर्क, आरसीएन, लैन, वैन और वैन, यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, मूल्य रोचक नेटवर्क। करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। देखिए क्या बोला, जब एक ही क्षेत्र में, मान लीजिए ये आपका कोई स्कूल बिल्डिंग है, अगर वहीं पे पूरा कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पे है और कनेक्टेड है, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। लेकिन मान लीजिए पूरा एक सिटी की बात कर रहे हो, रांची की, अगर रांची में पूरा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उस समय वो क्या कहलाएगा? वो आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में FII और एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग क्या है? ताज़ा करने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सर्च इंजन बदलने के लिए, या पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए? करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा, पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। F11 का उपयोग क्या है? तो पूर्ण स्क्रीन चालू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनपेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है बम्प, फैटबॉट, स्पैम और वर्म। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो याद रखिएगा, इसको क्या कहता है? आंसर से इसका करेक्ट आंसर है जो अनवांटेड ईमेल होता है। जैसे कि आपका ईमेल आईडी में ऐसे कुछ भी फेक ईमेल आईडी आ गया, ठीक है, कि आपको लॉटरी लगाया कि इतना लाख का, ठीक है, उस तरीके के जो ईमेल होते हैं उसको हम लोग स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं आपका कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है आपका? तो देख लीजिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका आंसर से इसको क्या कहते हैं, सॉरी, जो क्या बोल रहा है, एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। जैसे किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी का मान लीजिए आप JSSC का वेबसाइट खोल रहे हैं, उसमें जो पेज फर्स्ट में जो आपको दिखता है उसको हम लोग होम पेज कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? पेपल, इनसाइट, शिशु एवेन्यू या साइट्स? तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर का आंसर बी है, इनसाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज़ को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर रूप से व्यक्त करता है? विंडोज़ खुली जगह है जो कंप्यूटर के भागों में उसे ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। विंडोज़ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जटिल गणितीय प्रोसेस प्रश्नों को हल करने के लिए है। विंडोज़ ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकन का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। विंडोज़ हार्डवेयर है जिसका प्रयोग डाटा और ग्राफिक्स को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकन या चिन्हों को बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 7 में एक फोल्डर बनाने के लिए निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। यानी कौन कौन सा स्टेप आपको करना है? पहला स्टेप है आपका, टास्क बार पर फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करें या टैप करें। दूसरा है, होम टैब पर न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक करें या टैप करें। तीसरा है, जहाँ पर आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वो ड्राइव या फोल्डर खोलें। चौथा है आपका, खाली जगह पर एंटर प्रेस अथवा टैप करें। चौथा है पांचवा है, चयनित नए फोल्डर नाम के साथ एक नया नाम लिखें। तो देखिए, सबसे पहले क्या करें कि टास्क बार पर फाइल एक्सप्लोरर आइकन पर क्लिक करें या टैप करें, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपके, जहाँ पे आप फोल्डर बनाना चाहते हैं वो ड्राइव या फोल्डर खोलें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है आपका, ए सी हो गया, होम टैब पर न्यू फोल्डर बटन पर क्लिक करें या टैप करें। बी हो गया, फिर चयनित नए फोल्डर नाम के साथ एक नया नाम जो है लिखे, ये आपका हो गया। फिर लास्ट है आपका, खाली जगह पर एंटर प्रेस अथवा टैप करें। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका ए, फिर सी, फिर आपका बी, फिर आपका ई, फिर डी, ठीक है। इस तरीके से ये सारा स्टेप है। तो देख लीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए सी बी ई डी, आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी यू आई मौजूद नहीं होता है, ठीक है, कैलकुलेटर में, लैपटॉप में, स्मार्टफोन में, MP3 प्लेयर्स में। तो देख लीजिए किसमें आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता है। तो आपका कैलकुलेटर में ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस GUI नहीं होता है, याद रखिएगा, क्योंकि GUI का कैलकुलेटर में कोई काम नहीं होता है, याद रखिएगा, है ना। GUI यूज़र को क्या कहते हैं ना, ऑर्डर आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है कि वो ग्राफिकल आइकन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करे। एक बार इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा। GUI क्या होता है कि ये आपको यूज़र को जो कंप्यूटर जो बैठा हुआ है, जो यूज़ कर रहा है, उसको आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है कि ग्राफिकल आइकन के माध्यम से क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करें, ठीक है। तो GUI का आपका कैलकुलेटर में कोई काम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS ऑफिस एक डैश है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कोडिंग भाषा है? क्या करेक्ट आंसर है? तो ये एक तरह का ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए, ये सॉफ्टवेयर जो रहता है ना, ये आपका तीन तरह का होता है। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें यूज़र बैठ के अपना काम करता है, ठीक है, जैसे कि आपका MS पावर पॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, जिसमें हम लोग अपना काम करते हैं, ठीक है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें पूरा कंप्यूटर ही वर्क कर रहा है, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और आपका ये एंटीवायरस क्या है ना, ये एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो याद रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका ये एक तरह का एंटीवायरस जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन अपने जन्मदिन के पार्टी में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहते हैं। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन के लिए निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे उपयुक्त होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, नोटपैड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है वो टाइप भी कर सकता है, कुछ आपका इमेज देना है तो इमेज भी दे सकता है। तो आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया है? यानी किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया है? एयरटेल पे भेजा गया, वोडाफोन पे भेजा गया,
वेरिजोन पे भेजा गया या डिजिसेल में भेजा गया? करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, याद रखिएगा, वोडाफोन पे भेजा गया है। ठीक है, किस पे भेजा गया? वोडाफोन पे भेजा गया है। कब भेजा गया है? तो 3 दिसंबर को भेजा गया है, 1992 को भेजा गया है। ठीक है, ये आपका विश्व का पहला SMS है। तो डियर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल में नया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।